बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। बेटा मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हो गए। बेटा हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा MCQs का है, जो आपने बेटा खुद से लर्न करना है। इसके आंसर बैक में लिखे होते हैं, आपने वहाँ से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा लिखा हुआ है हमारे पास डेफिनेशन है, कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है, हिस्टोग्राम की है, मीन की है, मीडियन की है। ठीक है बेटा, ये हम देखते हैं कहाँ से है। यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो पेज नंबर हमारे पास 216 यानी 216 नंबर पेज के ऊपर है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल दैट रिप्रेजेंट क्लासेस और ग्रुप्स अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेटा इस तरह का टेबल बनाते हैं हम, तो उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है जो आपने लर्न करनी है। डेफिनेशन बेटा लिखी हुई हिस्टोग्राम, उसमें लिखा हुआ है इक्वल क्लास। यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना इक्वल क्लास लिमिट्स के, ये डेफिनेशन वो है। लेकिन जो दूसरी वाली है ना डेफिनेशन, जो उन्होंने कहा हुआ है वो अनइक्वल क्लास लिमिट्स के बारे में कहा हुआ है। ये उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है बेटा कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि ड्रा लाइन एक्सिस पे लाइन ड्रा करनी, फिर वाई एक्सिस पे ग्राफ बनाना है। तो ये देखो ना सारा से एक डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को मुकम्मल डिफ़ाइन किया हुआ है कि कैसे हिस्टोग्राम बनानी है। तो ये बेटा आपने लर्न करना है। उसके बाद उसने हमें ये अरिथमेटिक मीन अब आ गया। उसके बाद डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ डिफाइंड एज ए वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, कि जो तमाम वैल्यूज़ को सम को आप उसके नंबर पर डिवाइड कर दो तो अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाता है। उसके बाद हमें उसने लास्ट में डेफिनेशन मीडियन बताई हुई है। चौथी डेफिनेशन है मीडियन इज़ अ मिडिल मोस्ट वैल्यू देयर मैनी वैल्यू है। जब हम अरेंज करते हैं डाटा को असाइनिंग एंड डिसाइडिंग में तो हमें ये हासिल हो जाती है। और अगर मीडियन जो ना वो उसे इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करके तो दरमियानी वैल्यू निकाल सकते हो। दरमियान में अगर दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो उन्हें प्लस के 2 पे डिवाइड कर दो। ये जो मिड वाली वैल्यू आ रही है ऑड नंबर में, तो हम उसे वही वाली वैल्यू हमारे पास होगी। ये बेटा अपने लर्न करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा लिखा हुआ है कि कुछ वेट दिया हुआ है बच्चों का, 40 बच्चे हैं। फिर उसका जो 10 की क्लास लिमिट्स हमने रख कर इसकी हिस्टोग्राम भी बनाए, फ्रीक्वेंसी पोलोकुलम भी बनाए, दो उसे फिगर्स कह दी हैं। जब हमें पास जब ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है, सबसे पहले हम इससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। फिर सेकंड पार्ट में इसका हिस्टोग्राम है, थर्ड पार्ट में इसका हमने पॉलीगॉन बनानी है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले बेटा आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगो ना तो लार्जेस्ट वैल्यू तो तलाश करो कौन सी है, फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू लो। उसके बाद क्लास लिमिट्स उसने जब मैं बताई 10, उस हिसाब से लो। आप अपनी आसानी के लिए ना आप क्या करोगे कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं सारी की सारी, उन्हें अरेंज कर लें आप। मैंने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पर अरेंज कर ली है। अब मुझे ज़रा आसानी होगी सवाल हल करने में ना। अब इसके बाद आप कैसे देखोगे, हमारे पास सबसे जो छोटी वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 119 आ रही है। आपने इससे आगाज़ किया और 128 पे चले गए, क्योंकि इसमें 10 का फ़र्क हम इसे कह रहा था वो, तो हमारे पास पता है यहाँ पर 129 में आ जाएंगे तो 10 का फ़र्क आ जाएगा। उसके बाद 129 से 139 आएंगे, इससे एक पीछे वाला जो है ना वो लगा दोगे 138। इसी तरह 149 आ गए और इससे पहले 148 अपने लगा दिया पीछे वाला। फिर 159 लगाया और इससे पीछे हमने 158 लगा दिया। फिर 169 लगाया इसे अपने और यहाँ पर 168 आ गया और वहाँ पर 178 आ जाएगा। ये यहाँ तक हमारे सारे नंबर जो है इसमें पूरे आ जाएंगे। लार्जेस्ट वाले हमारे इसमें 176 से वो आ जाएगी। अब हमने देखना है कि हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं। आपने देखा है हमारे पास 119 आ रहा है, 125 आ रहा है, 128 तक 1 2 3 4 नंबर हमारे पास आ रहे हैं। आपने फ्रीक्वेंसी में 4 लिखना है और 4 टेरी मार्क्स लगा देने हैं। उसके बाद उसने कहा 129 से यहाँ से गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, 138 तक 7 नंबर आ रहे हैं। 7 आप लगाओगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 7 लगा दिया, 1 2 3 4, ये 5 6 7 आ गए। फिर उसके बाद हमने 140 से काउंट करना स्टार्ट करना है 148 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 हमारे पास आ रहे हैं 13। 148 तक 13 आ रहे हैं। आपने कैसे नंबर लगाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, ये 13 हमारे पास आ गया। उसके बाद 149 से स्टार्ट किया अपने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास आ गए ये नंबर ना 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 आ गए। उसके बाद अगले हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ 1 2 3 4 5 हमारे पास आ गया। तो 5 ऐसे लगाएंगे 1 2 3 4 1 5। उसके बाद लास्ट में हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं तो आपने 2 लाइनें लगा दी। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई। अब हमें चूँकि वो हिस्टोग्राम बनाना है तो हमें क्लास बाउंड्रीज सही है। वो कैसे बनती हैं 0.5 कम करो 0.5 ज़्यादा करो 180.5 128.5 128.5 138.5 138.5 और 148.5 148.5 158.5 158.5 उसके बाद 168.5 168.5 178.5। ठीक है, ताकि हमारे पास ये वाली जो क्लास में वैल्यूज़ हैं बराबर आ जाए। आगे मिड पॉइंट में निकालना है वो आप इन दोनों को प्लस कर लो 2 पे डिवाइड कर लो 119 को प्लस करो 128 में 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 123.5। नेक्स्ट जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 133। 10 का फ़र्क आ रहा है, फिर 143, फिर उसके बाद 153 क्योंकि 10 का जो फ़र्क आ रहा है 163 और फिर 173.5। अब कैसे करोगे दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड किया दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड किया ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट चाहिए हमें पॉलीगॉन के लिए, हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज सही है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गई मैंने फिगर बना दी है यहाँ पर ना आपके लिए। ये हमारे पास लाइन जो है ना एक्स एक्सिस की आ गई जिसमें मैंने 2 का डिफरेंस रखा है और यहाँ पे मेरे पास वाई एक्सिस आ गया, सॉरी एक्स एक्सिस ये आ गया वाई एक्सिस ये आ गया। तो एक्स एक्सिस पर देखें मैंने जो वैल्यूज़ लिखी है ना पे वो क्लास बाउंड्रीज वाली लिखी हुई है। अब 118 से स्टार्ट किया 170 तक चले गया हूँ मैं। अब आपने क्या करना है फ्रीक्वेंसी मेरे पास पहले 4 आ रहा है क्योंकि 4 7 13 आ रहा है तो सबसे पहले हम 4 पर लेके जाएंगे। अपनी जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है ना ये वाली ये 4 तक हम लेके इसको ड्रा करेंगे। ये 4 तक मेरा ड्रा हो गया। नेक्स्ट वो मैं कह रहा है कि 7 तक जाना है तो ये 8 से थोड़ा पीछे तक आएंगे हम। यहाँ पे ना तकरीबन इसका हाफ आएगा, ये आगे मेरे पास ये मेरे पास 7 आ गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट मेरे को कह रहा है वो 13 हमसे कह रहा है वो ये 13 है फिर 9 है फिर 5 है। 13 का मैंने और ऊपर लेके जाना है 12 से आगे जाऊँगा, ये 12 से आगे में चला गया यहाँ तक। ये 13 हमारे पास आ गया। उसके बाद 13 के बाद नेक्स्ट वो कह रहा है 9 जो 10 से पीछे होगा यहाँ करके होगा, ये मेरे पास 9 आ गया बेटा। नेक्स्ट वो कह रहा है मैं 5 हमारा 6 से पहले होगा यानी यहाँ करके आएगा तकरीबन, ये हमारा आ गया 5। उसके बाद नेक्स्ट वो लास्ट में कह रहा है मैं 2 हमारा यहाँ तक जाएगा, ये 2 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे बेटा हिस्टोग्राम बन गई। इसे मैंने क्लास बाउंड्रीज लिखी हुई है सारी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं और फिर ये हिस्टोग्राम की शेप बना दी। देखिए सारे इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं, तमाम ब्लॉक आपको सेम नज़र आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें वो कहा इसने जी अब इसकी पॉलीगॉन बनानी है हमने। पॉलीगॉन के लिए भी वही सेम टू सेम आपने ड्रा किया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ पर मिड पॉइंट्स लगा लिए आपने। अब मिड पॉइंट में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है वो आ रहा था 4 हमारे पास आ रहा था तो 4 पे हमने क्या निशान लगाया यहाँ 4 के ऊपर निशान लगा लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है दूसरी जो वैल्यूज़ आ रही है वो कितनी आ रही है, वो वैल्यूज़ हमारी आ रही है 4 का निशान आपने लगा लिया। नेक्स्ट में हमारे पास आ रही है वो 7 पे, ये हमारे पास आ रही नहीं है यहाँ पे 4 है 7 है 13 है, यहाँ से नीचे से लाएंगे। फिर 7 हमारे पास यहाँ आ गया 7
6 से थोड़ा सा ऊपर जाके आएगा, यहाँ करके आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 7 के बाद 13 आ रहा है, जो 13 तकरीबन 12 से ऊपर यहाँ करके आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 13 के बाद 9, तो ये स्टेज जाओगे आप 10 से पीछे यहाँ तक 9 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 9 के बाद 5 आ रहा है, 5 ये यहाँ पे करके आएगा। और फिर नेक्स्ट लास्ट वाला 2 आ रहा है, जो तकरीबन यहाँ करके आएगा, ठीक है। अब आप इन सब पॉइंट्स को मिला लोगे। आपने यहाँ से स्टार्ट किया बिल्कुल किनारे से, ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, जो मैंने बड़ा कर दी ज़रा सा। फिर सेकंड वैल्यू ये आ गई मेरे पास, तो बस मैंने मोटा कर दिया था कि आपको ज़रा समझ आ जाए। ये पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद फिर ये पॉइंट है हमारा, फिर ये पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट ये वाला आ रहा है, और इससे आपने नीचे लाइन लगा दी। ये जो हमारे पास मैंने बनाई मिड पॉइंट की फ्रीक्वेंसीज के साथ, इसका नाम पॉलीगॉन है। ये पॉलीगॉन हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पूरा 1 मुकम्मल होगा, क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा लिखा हुआ है कि एक टेबल है जो मैं दिया गया है, इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ और उसके ऊपर हिस्टोग्राम के ऊपर वो पॉलीगॉन बनानी है। ये कैसे बनानी है, ये मैं आपको सिखाता हूँ। ये भी हमने क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं कि कैसे बनाने हैं। ये वेट्स हमें दिए गए हैं बच्चों के, और उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं वो फ्रीक्वेंसीज उसकी आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास बाउंड्री सही है, वो कैसे बनेगी, 50 कम किया और 0.5 कम किया, यानी ये 49 पे आ जाएगा, 49.5, और 56 में 0.5 बढ़ा दिए मैंने। फिर यहाँ पर भी 56.5 आया और 59.5 में चला गया मैं, 59.5 और फिर 64.5 आ गया। नेक्स्ट 64.5, 72.5 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 72.5 और 75.5 आ गया, 75.5 और 80.5 तक हमारा ये क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं। आगे हमसे कह रहे हैं विड्थ ऑफ क्लास, क्योंकि इसमें जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, वो इक्वल नहीं आ रहा, फ़र्क जो आ रहा है वो नहीं आ रहा। तो विड्थ ऑफ क्लास का मतलब फ़र्क है, तो दिखाते डिफरेंस आ रहा है वो दिखाते हैं। हमने इसको इन दोनों को माइनस करना आपस में, बड़ी वैल्यू पहले लिखोगे, छोटी वैल्यू बाद में लिखोगे, और माइनस करके देखो क्या जवाब आता है, 7 आता है। दूसरे में इनको माइनस करो 3 आता है। अब ये मैं बता रहा है कि ये फ़र्क इक्वल नहीं आ रहा, पहले 7 का फ़र्क है, फिर दूसरा 3 का फ़र्क आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 3 का डिफरेंस आ रहा है, और लास्ट में हमारे पास 5 का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। अब आपने क्या करना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज लेनी है। वो कैसे मालूम होगी, ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, उसे 7 पे डिवाइड कर देना है, 32 को 3 पे डिवाइड करना है, 40 को 5 पे डिवाइड करना है, 30 को 8 पे डिवाइड करना है, 15 को 3 पर, और 8 को 5 पे डिवाइड करना है, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ पे नोट कर दी है। अब डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू होगी पॉइंट में आएगी, 3.6 आ गया है, 110.7 आ गया है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट में वैल्यू आ गई है, यहाँ पे 3 5 15 आ जाएगा, लास्ट में 1.6 आ जाएगा हमारे पास। ये सारा आप कैलकुलेटर से बेटा कर सकते हो सॉल्व। अब इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएं, जो मैंने इसकी हमने वो बनानी है फिगर जो बनानी है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए मैंने निशान लगाए हुए हैं, ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई है, ये क्लास बाउंड्रीज आ गई हैं। अब चूँकि फासला बराबर नहीं है, लेकिन मैंने फासला बराबर रखा हुआ है, 49 से 54, 54 से 59, 59 से 64, फिर 69, फिर 74, फिर 79, फिर 84, ये सारा फासला बराबर आ रहा है। लेकिन इसके दरमियान में निशान लगाए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने वो रखना है इसको, जो हमारा डिफरेंस आ रहा है ना उसका हिस्टोग्राम के लिए जो बार में बनानी है। देखिए पहला हमारे पास जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से आपने वो याद रखना है। पहला वाला जो आ रहा है वो 3.6 भी आ रहा है, 3.6 हमारे पास कहाँ आएगा, वो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये 2 से ज़्यादा, 4 से कम, तकरीबन यहाँ करके आएगा,
अब यहाँ पे बेटा आप इसको बना लोगे और 56 पे हमने जाना है। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास 56 पे जाना है मैंने, तो 56 54 से ज़्यादा होगा, मैं निशान लगाया हुआ है। आप यहीं से इसको बड़ा करके यहाँ बना लोगे। ये 3.6 हमारे पास आ गया। दूसरा वाला हमारे पास आ रहा था वो था 10.7। अब हमने 10.7 में जाना है, तो 10 हमारे पास, ये 0.7 थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, यानी 11 से थोड़ा सा कम होगा, ये तकरीबन यहाँ करके आएगा। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट हमारे पास 59 ही है, तो 59 तक जाएंगे हम। ये हमारे पास आ गए 10 पॉइंट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट उसमें कह रहा था वो 59 के बाद 64 तक हमने जाना है, और पॉइंट हमारे पास आ रहा है 8 तक हमने जाना है। 8 हमारे पास ये आ रहा है, ये लाइन लगा दी मैंने, और ये यहाँ पर 8 तक चला गया। उसके बाद 69 पे नहीं आ रहा, नेक्स्ट वो आ रहा है 72 पे आ रहा है, जो थोड़ा सा से बड़ा आएगा, तो 72 पर हमने बनाएंगे और ये लेके जाएंगे हम 72 का जो है ना वो 3.8 पे जाएगा। 3.8 इससे ज़्यादा होगा थोड़ा सा, तकरीबन यहाँ तक आएगा, 4 से थोड़ा कम होगा। ये रहा बेटा, यहाँ से अब इसको मिला लो। नेक्स्ट वो लास्ट में, सेकंड लास्ट में हमसे कह रहा है कि 5 है, जो 4 से और 6 से थोड़ा बड़ा होगा। ये 5 तकरीबन आ गया है, और जाना कहाँ तक है हमने, ये 75 पे जाना है। 74 से आगे आपको निशान लगाना है, ये भी, इसको भी ऊपर लेके जाओ मज़ीद, और फिर आप इसको आपस में मिला दो। ठीक है ना। ये 74 से आगे 75 पे जाना है, उससे थोड़ा सा एक पॉइंट आगे लेके जाना है। और लास्ट हमारा 8.5 है, जो हमारा जाएगा 1.6। 2 से कम होगा, ये तकरीबन यहाँ तक होगा। ये लास्ट वाला हमारे पास आ गया। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इस पर आपने हिस्टोग्राम भी बनानी है, हिस्टोग्राम पर पॉलीगॉन बनानी है। आपने इसका मिड पॉइंट पे ना ऐसे दरमियान में डॉट लगा लेना है, फिर आपने इन डॉट्स को आपस में मिला देना है। यहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहाँ पे आ गए डॉट्स पे, उसके बाद फिर आगे गए आप, इस डॉट पे आ गए, इस डॉट से फिर आप इस डॉट पे आ गए, फिर आप उससे और नीचे आ गए यहाँ पर, यहाँ से फिर आपने ऊपर जाना है इसके पास, फिर नीचे आए, और नीचे से फिर नीचे आप चले गए। ये बेटा इसके बाद दोनों चीज़ें फिक्र आ गई, हिस्टोग्राम भी हमारी बन गई है, और साथ ही हमारे पास उसने पॉलीगॉन भी हमने बना दिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसमें उसने 45 बच्चे बताए हैं जो कि मंथली टेस्ट बायोलॉजी के ना टेस्ट की रिपोर्ट्स एग्जाम में दी हुई है हमें, उसके मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। फिर उसने नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनके आंसर पूछे हैं, जैसे अपर क्लास बाउंड्रीज क्या है, लोअर क्लास बाउंड्रीज है, फिर मिड पॉइंट्स है, और उसके बाद फिर क्लास इंटरवल्स है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है, साथ में मैंने यहाँ पर हमें मुझे क्लास बाउंड्रीज उसमें उसने मांगी हुई है, मैं क्लास बाउंड्रीज ऊपर ही बना रहा हूँ। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं, इसमें 0.5 कम किया और इसमें इजाफा किया, इसमें 0.5 कम किया, 0.5 इजाफा किया इन वैल्यूज़ के अंदर ना बेटा। फिर 29.5 और 34.5, 34.5, 39.5, 39.5, 44.5, ये भी 44 आएगा, और ये 49.5 आएगा। फिर मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं हम, 20 को और 24 को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 19.5। उसके बाद 22 आ गए, 22 आ गए, ये ना थोड़ा सा ना 22 था यहाँ पे, दोनों को प्लस किया हमने, 22 आ गया। फिर 22 के बाद आएगा 27, उसके बाद फिर आ जाएगा 27 के बाद 32 आ गया, फिर 37 आ गया,
फिर 42 है और फिर 47। ये मैंने मिड पॉइंट्स भी इसके निकाल दिए हैं। अब उसने मुझे पूछा क्वेश्चन 1 में अपर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द फिफ्थ क्लास। अब 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ आ गई, इसकी अपर क्लास लिमिट ये है, लोअर क्लास लिमिट ये है, तो ये 44.5 है। देखोगे इसका जो आंसर होगा ना, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फिफ्थ क्लास इज 44.5। लोअर क्लास बाउंड्रीज पूछी उसने ऑल क्लासेस की, लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ऑल क्लासेस की, तो ये वाली लोअर क्लास बाउंड्रीज है 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5 और 44.5। ये लोअर क्लास बाउंड्रीज सारी आ गई हैं। आगे से मिड पॉइंट्स का है, मिड पॉइंट वो लास्ट में लिखे हुए मैंने 22 है, 27, 32, 37, 42 और 47 आ गए। ये मेरे पास आगे मिड पॉइंट्स उसके जिसने मांगे मांगला से इसके। फिर क्लास इंटरवल विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी। लीस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है, सबसे कम ये आ रही है, तो इसका ये 45 ये है, 49 ये क्लास लिमिट्स हैं और ये क्लास बाउंड्रीज है। क्लास लिमिट्स में क्या जी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, द क्लास इंटरवल with least frequency क्या है जी, इज़ 45, 49। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। 4 क्वेश्चन दिए थे, चारों के मैंने आंसर यहाँ पे नोट कर दिए हैं। क्वेश्चन में 6 में लिखा बेटा गिवन बिलो अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया, इसमें उसने कहा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए और हिस्टोग्राम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों चीज़ें से बनानी है हमने। तो यहाँ पर उसने मैं बस जो टेबल दिया हुआ वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हिस्टोग्राम के लिए मुझे क्लास बाउंड्रीज चाहिए और पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट्स चाहिए। सबसे पहले हम क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये क्लास बाउंड्रीज में यहाँ पर वही 0.5 कम किया और 0.5 ज़्यादा किया, फिर 0.5 कम किया, 0.5 ज़्यादा किया और कम किया। इसमें भी 24.5 आएगा, फिर 29.5 आ जाएगा, 29.5 और 34.5 आ गए। मिड पॉइंट में हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं 5 + 9 2 से डिवाइड करते हैं, 14 का हाफ 7 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 22, फिर 27 और लास्ट वाला आ जाएगा 32। ठीक हो गया बेटा, ये मैंने मिड पॉइंट्स भी निकाल लिए। अब इसके लिए टेबल मैंने बनाया हुआ है, क्लास बाउंड्रीज भी यहाँ पे नोट कर लिए मैंने यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, ये वाई एक्सिस आ गई है, एक्स एक्सिस आ गई है, दो का डिफरेंस मैंने रखा हुआ है। अब हम जो पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है ना, वो 1 पे जा रहा है, चूँकि मैंने 2 का रखा हुआ है तो ये वाला 1 होगा हमारे पास, तो ये मैंने इसका हाफ आएगा। ठीक हो जाएगा, यहाँ करके इसका हाफ आ गया। नेक्स्ट उसने कहा जी इसका हमारे पास जो दूसरा 8 पे जा रहा है, तो ये 8 है, हम इसको 8 तक लेके जाऊंगा मैं ना इसको उसके बाद नेक्स्ट उसने कह दिया 8 के बाद 18 पे जाना है मैंने, 18 लास्ट वाली लाइन है, वहाँ तक लेके जाऊंगा इसको। ये 18 तक ड्रॉ हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट उसने कह दी 18 के बाद 11, 12 से नीचे आएगा, यहाँ करके आएगा, ये 11 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट उसने कह दिया जी 2 है जी, 2 यहाँ पे आएगा, ये 2 आ गया। लास्ट वाला उन्होंने कह दिया जी 5 है, जो 6 से कम होगा
ये 5 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास मुकम्मल हिस्टोग्राम बन गई है। क्लास बाउंड्रीज भी आ गई, फ्रीक्वेंसीज भी आ गई। अब वो कह रहे हैं इस पर आपने पॉलीगॉन बनानी है। वो कैसे बनाएंगे? वही दरमियान वाला पॉइंट लिया हमने इनका और इनको इनसे मिला दिया। यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ पर, इस पॉइंट से फिर हम इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, यहाँ से इस पॉइंट पे आए, और फिर यहाँ से फिर ऊपर चले गए और फिर नीचे आ गए। ये मतलब हमारी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम दोनों ही बन गई हैं। हिस्टोग्राम मैंने पहले बनाई, उसके ऊपर मैंने पॉलीगॉन भी बना दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ही है बेटा। क्वेश्चन में सामने बेटा हमारे पास एटम्स दी गई हैं, उनकी क्वांटिटी बताई है, उनकी कॉस्ट बता दी है। तो कह रहे हैं वेटेड मीन फाइंड करें। इसमें एक हमारे पास एक्स है, एक इसमें हमारे पास डब्ल्यू आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास, इससे हम एक्स कहेंगे, ये क्वांटिटी डब्ल्यू होती है। फिर आपने वो फार्मूला डब्ल्यू एक्स लगा के सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये देखें, मैंने यहाँ पे नोट किया है क्वेश्चन को। क्वांटिटी आ गई, उसकी कॉस्ट आ गई। अब जब हम ये मालूम करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। 5 to the 10,000 आ गया, 4 to the 8, 8 ये 8,000 आ गया, ये 10,000 आ गया। अब ये आ गया 7,500। अब 25 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 5750 आ गया। 9 9 81, 85 50 आ गया। अब इन सब का सम लिया मैंने, क्योंकि 39800 होगा, और फिर इसका सम लिया मैंने जो कि 84 होगा। ठीक है जी। अब आपने फॉर्मूला लगाना है, एक्स बार बराबर है सिग्मा डब्ल्यू एक्स और सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू एक्स हमारे पास क्या आ रहा है? 39,800, इससे आगे 84। दोनों को आपने डिवाइड किया, 473.81 इसका बेटा आंसर आ गया। ठीक है जी, 473.81। क्वेश्चन 8 में लिखा बेटा प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल है, लोकेट फंड्स हैं 50,000 रुपीज़ हैं उसके पास ना, और ये इसने जो इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर चेयर्स के लिए हैं, फिर ब्लैक बोर्ड लिया है, गार्डनिंग्स हैं, फिर टेबल लिए हैं, फिर रेनोवेशन करवाई है रूम्स की उसने ना। इन सब पे जो खर्चा है वो 50,000 आया मेरे पास। वो कह रहा है एवरेज फंड फाइंड करेंगे, नहीं हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका सम ले लेते हैं। सम तो उसने हमें ऑलरेडी पहले बता दी, वो 50,000 है, और एन हमारे पास 5 आ गया। फॉर्मूला लगा लें आप, एक्स बार है सिग्मा एक्स ओवर एन। 50,000 को आपने 50,000 को बेटा 5 से डिवाइड किया हमने, तो मेरे पास 10,000 इसका आंसर आ गया। ठीक है, जो फंड्स हमें बताए गए थे, जो 50,000 थे, जो सिग्मा एक्स था हमारे पास, एन में 5 दे दिया हुआ था, एटम सारी में बताई हुई थी जहाँ जहाँ पे इन्होंने इनको इस्तेमाल किया फंड्स को ना। ये सारा फंड्स था जिनको सम उसने पहले दे दिया था हमें। अब इस सम को मैंने 50,000 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास 10,000 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा लिखा है मार्क्स इमेज स्टूडेंट्स के। एक स्टूडेंट साद है, उसके टेस्ट में मार्क्स हैं, उसने रेस्पेक्टिव मीन फाइंड करना है इन मार्क्स का ना। देखिए मैंने क्वेश्चन को नोट किया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले हमें पता है फार्मूला लगाना है इसका, एक्स बराबर है सिग्मा एक्स ओवर एन। अब सिग्मा एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आ रहा है वो 480 आ रहा है। 480 को आपने डिवाइड करना है कि नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 6 8 ज़र 48। ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा बेटा adjoining द डिस्ट्रीब्यूशन शोड मैक्सिमम लोड supported by the certain ropes, find the mean load using short method। हमने शॉर्ट मेथड के साथ इसका मीन इन अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। कुछ वज़न दिया गया है, कुछ रोप्स दी गई हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है बेटा, देखें। सबसे पहले में क्वेश्चन को मैंने नोट किया है, फिर फ्रीक्वेंसी दी गई है, मिड पॉइंट निकालना है। दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, 95 आ गया।
नेक्स्ट दोनों को प्लस करोगे, 2 पे डिवाइड करोगे तो 100 पूरा आ जाएगा। फिर 105 आ गया, फिर उसके बाद 110, 115 और 120 बेटा हमारे पास लास्ट में आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने क्या किया कि ये है फिर पॉइंट्स के बाद हमारे पास डी चाहिए। आप इसमें देखो ना 110 मैंने रख दिया है इसमें ना, ये जो वैल्यू ना इसे मैंने ए फर्स्ट कर लिया है। अब ये हमारे पास ए आएगा, तो ए को रखने के बाद अब क्या करोगे, 95 में से 110 माइनस करोगे, फिर 100 में से माइनस किया 110, 105 में से 110 माइनस किया उसके बाद 110 में से 110 गया, फिर 115 से 110, फिर 120 से 10 माइनस किया। यहाँ पे माइनस में वैल्यू हमारे पास आएगी 15 आएगा, -10, -5, 0, 5 और 10। अब एफ टी के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है, ये एफ है, ये डी है हमारे पास। 15 को 2 से किया, -30 आ गए, फिर -50 आ गया, -40, 0, 30 आ गया और 20 आ गया। इसका सम चाहिए जो कि हमारे पास -70 आएगा। उसके बाद हमें एफ़ का सम चाहिए जो कि 35 आएगा। अब फार्मूला में नीचे नोट किया हुआ है आपने, ए हमारे पास आया था 110 प्लस -70 आ गया और नीचे हमारे पास आके 35 के 110 प्लस माइनस माइनस कर दिया, दोनों को डिवाइड किया आपने तो 35 2 जार। अब इसमें इससे माइनस किया तो 108 बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है उस्मान रोल्ड ए फेयर डाइस 8 टाइम्स, उसने डाइस को कहा। उसके बाद ईच टाइम्स देयर सम आर रिकॉर्ड, उसका जो सम था ये उसने यहाँ पे नोट किया हुआ है। मीडियन और मॉड फाइंड करने के लिए उसने कहा है। क्वेश्चन को मैंने नोट किया हुआ है बेटा यहाँ पर। ठीक हो गया जी, ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया क्वेश्चन को। ठीक हो गया। इसके बाद अपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है डाटे को। जब आप अरेंज करोगे तो क्या आएगा, इसमें 3 आ गया है, 4 है, 5 है, 6 2 टाइम्स आ रहा है, 8 है, 9 है, 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूले के मुताबिक मीडियन फाइंड करने के लिए इसका जो टोटल नंबर है ना उससे हमने डिवाइड किया। 8 था बट 2, ये वैल्यू आएगी मेरे पास प्लस 8 प्लस 2 2th वैल्यू आएगी। अब हमने क्या किया बेटा, ये आ गई 4th वैल्यू आ जाएगी और प्लस आएगी 5th वैल्यू। 4th और 5th वैल्यू जो है ना आपने प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। 4th वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 2 3 4 6 आ रहा है, 6 प्लस 6 12 आ गया। 12 को डिवाइड किया आपने 2 से तो 6 हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। अब ये जो मीडियन हमारे पास आ गया, अब मॉड कह रहा है, मॉड कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, और वो भी 6 ही आ रही है। देखो ना 6 टाइम्स आ रही है, तो दोनों के आंसर 6 ही आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा लिखा हो कि 2 पार्टनर्स हैं, उसमें नाम उन्होंने बता दिया कि ये असलम है और मिसिस कलसूम है। एक कंपनी मैंने चला रही है, उसमें जो डेली वीकली वेजेस है ना उनके एम्प्लॉइज़ के ना वो दी गई है यहाँ पर। वो कह रहे हैं यहाँ पर इसमें मीन मीडियन और मॉड फाइंड करना है आपने, ग्रुप डाटा में दिया गया है। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है बेटा। फ्रिक्वेंसी मेरे पास आ गई है, मिड पॉइंट सबसे पहले चाहिए। मिड पॉइंट हम दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, 650 आ गया। उसके बाद 750 आएगा, 850, 950 और फिर 1050 हमारे पास आ गया। ये एक्स हमारे पास आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ़ की। हमें एफ एक्स चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया 1950, फिर 3750, 5950,
19950, फिर 11550। अब इसका सम चाहिए जो आ जाएगा हमारे पास 43150। इसका सम भी चाहिए हमें जो हमारे पास 47 आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चाहिए आगे, क्योंकि मैं वो कैसे होगी, 3 ऐसे ही आ गया, 3 में प्लस किया मैंने अपने 5 को, 8 आ गया, 8 में 7 को प्लस किया 15 आ गया, 15 में 21 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 36। अब 36 में हमने प्लस किया 11 को, 47 47 आ गया। ठीक है जी, यहाँ पर ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये एफ आ रही है, FM, इससे ऊपर वाला F1 होगा, इससे नीचे वाला F2 होगा, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो 36 होगी, क्योंकि FM ये आ रहा है, इससे ऊपर वाली 30 ये होगी, ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी C, जिसे हम कहेंगे ना, ये वाला C होगा। ठीक हो गया, ये मैंने नोट कर लिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स बार नोट करेंगे, सिग्मा FX और सिग्मा F। इसमें क्या किया था, 43150 को डिवाइड किया 47 के साथ था, 47 से आपने डिवाइड किया। ठीक है जी, 43150 ये रकम ऊपर लगाई, ये नीचे लगाई, दोनों को डिवाइड किया तो 918.9 इसका बेटा पहला हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट उसने कहा है उसका हमारे पास फाइंड करने के लिए मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन में हमारे पास फार्मूला क्या था, L प्लस N ओवर F, सॉरी H ओवर F, N ओवर 2 माइनस C। अब L क्या है, लोअर बाउंड्री हमारे पास, तो लोअर बाउंड्री हमारे पास क्या आएगी, ये वाली जो है आ रही है, ये 900 हमारे पास आ रही है। L इसका फ़र्क 100 में फ़र्क आ रहा है, F हमें पता है, वो मैंने बता दी 21 है। ठीक है, L आ गया हमारे पास 900, ये 100 आ गया, 21 आ गया, N हमारे पास आ रहा है 47, 47 नंबर 2 माइनस C हमारे पास आ रहा था 15। अच्छा जी, अब हमने इसको डिवाइड किया, 900 ऐसे ही आ गया, 100 ओवर 21 ऐसे ही आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया आपने, डिवाइड किया तो बस आ गई 23.5 माइनस 15। अब वैल्यूज ऐसे आ गई, ये वाली वैल्यू ऐसे आ गई, इससे माइनस किया आपने, मेरे पास आ गया 8.5, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 21 से डिवाइड किया, 900 में प्लस किया 40.48 बराबर 940.48 बेटा इसका आंसर आ गया। ये मैंने मीडियन फाइंड कर लिया, मैंने मॉड फाइंड करना है। अब मॉड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई H डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे डाटा में नोट की थी, FM है, F1 है, F2 है। ठीक है, L वही यहाँ पर आएगा, 900 ही आएगा, ये 900 आ गया। FM हमारे पास आ रहा था 21 माइनस 7, H आ रहा था 100, डिफरेंस नीचे हमारे पास क्या आ गया, नीचे हमारे पास आ गया 21 माइनस 7 प्लस 21 माइनस 11। अब 900 ऐसे ही आ गया, इन्हें माइनस किया आपने, 27 को हमारे पास आ गया 14 मल्टीप्लाई 100, नीचे मेरे पास आएगी वैल्यूज़, फिर 14 प्लस 10, 900 ऐसे ही आ गया, प्लस 1400, नीचे आ गया 24, दोनों को डिवाइड किया मैंने, 900 से प्लस किया मैंने 58.3, तो 958.3 बेटा मॉड का आंसर आ गया मेरे पास। यहाँ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं। जिन बच्चों ने बेटा लेक्चर मेरा फर्स्ट टाइम सुना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब करें
अपने दोस्तों को मेरे वीडियोस शेयर किया करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।